पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से उनके मैचेस से दस्तबरदार होने की जो बात की है, जो वजह बयान की है, वो बड़ी हैरानकुन है। वजह ये है कि चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर एक पाकिस्तानी वजीर है, तो इसलिए भारत के अवाम के जज्बात इस बात के मुतकाजी हैं कि भारत जो है वहां से विथड्रॉ हो जाए। को जब कंट्रोल करते चले जाएंगे ना चारों तरफ से, फिर आप लोग जो है ना सारे शक्ल देखते रह जाना, क्योंकि उनको इस वक्त बहुत सख्त किस्म का घमंड है पैसे का। वो कहते हैं कि जी पैसा सब कुछ है, और इसमें कोई शक नहीं है। पैसा ऐसी चीज है, मैं किसी बंदे को बोलूं तू बह जा, वो बह जाएगा। मैं किसी को बोलूं तू खड़ा हो जा, खड़ा हो जाएगा। मैं तू इतने पैसे दे रहा हूं, खड़ा हो जा, बैठ जा, बैठ जाएगा। इशारों पे नचाएंगे। पैसे की इतनी ताकत तो है ना। बीसीसीआई इंश्योर करेगी सबसे पहले कि एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर किया जाए, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये इत्तलात हैं कि वो एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान यकीनी तौर पर एशिया कप करवाने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं। इसलिए उनको नाकाम बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया मिलकर ये सारा प्लान कर रहे हैं। हर जो भी सब्जेक्ट कह सकते हैं, उस सब्जेक्ट में पाकिस्तान को दरकिनार करने की भारत की पूरी स्ट्रेटेजी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री जो कि हमेशा आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, दहशतगर्दी को पनपाता है, उसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हम इमर्जिंग एशिया कप जो विमेंस का होने वाला है उससे तो विड्रॉ कर रहे हैं, आगे जाके एशिया कप में भी हो सकता है। मोहसिन नकवी को एक बड़ा झटका जो है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दे दिया जाए। मेरे हिसाब से ये रॉकेट है, बीसीसीआई ने ये रॉकेट डाला है। इंडिया की आदत जो है, चाहे क्रिकेट के मैदान पे हो, बोर्ड के मैदान पे हो या कंट्री के, इंडिया बोलती नहीं है, करके आराम से काम करके चुपचाप निकल जाती है। इंडिया ने एशिया कप 2025 से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। इसके हवाले से भारत का टॉप मीडिया आउटलेट इंडियन एक्सप्रेस ने वाजे कर दिया है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया है कि अब जो ना सिर्फ वेमेन इमर्जिंग जो कप हो रहा है अगले माह श्रीलंका में, ना सिर्फ उससे बल्कि सितंबर में जो मेंस का एशिया कप होना है उससे भी भारत अपने आप को विथड्रॉ कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को के बारे में ये कहा जा रहा था कि उसके बगैर हम एशिया कप करा लेते हैं। आज खुद भारत एशिया कप से भाग गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में फिर एशियन जो तमाम टीमें हैं उनका किरदार क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि एशिया के शौकीन को एक भरपूर क्रिकेट देखने को मिलती है। अब भारत ने विथड्रॉ करने का जो फैसला किया है, तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। खैर 1986 में जो कि दूसरा एशिया कप था, उसमें भी भारत ने विथड्रॉ करने का फैसला किया था। फिर 1990-91 में पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान विथड्रॉ कर गया था। लेकिन उसके बाद हालात जैसे भी रहे, लेकिन दोनों टीमें कम से कम क्रिकेट मैदानों में मध्य मुकाबला आती रही हैं, आईसीसी इवेंट्स में या एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में। लेकिन इस बार भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से उनके मैचेस से दस्तबरदार होने की जो बात की है, जो वजह बयान की है, वो बड़ी हैरानकुन है। वजह ये है कि चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर एक पाकिस्तानी वजीर है, तो इसलिए भारत के अवाम के जज्बात इस बात के मुतकाजी हैं कि भारत जो है वहां से विथड्रॉ हो जाए। अब ना ही इन्होंने कोई वोटिंग कराई है, ना ही कोई सर्वे कराया है, तो ये खुद ही फैसला दे रहे हैं। मुझे आज भी यकीन है कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो समझते हैं हालात को, आज भी वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के हिमायत करेंगे। और हम कोई मरे नहीं जा रहे कि अगर इंडिया के साथ हमारा मैच नहीं होगा। ये तो रमीज राजा के दौर से मैं खुद कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी, यानी कि आईसीसी इवेंट्स में भी भारत के साथ ना खेले। वो बात समझ आती है, क्योंकि ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ बाहमी सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी भारत निकल गया है। और ये बात एशियन क्रिकेट काउंसिल को और तमाम फुल मेंबर टीमों को जितना जल्दी समझ आ जाए उतना कम नुकसान होगा, क्योंकि जब आप एक मुल्क को इतना ज़्यादा पावरफुल कर देते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब तमाम एशियन क्रिकेट जो टीमें हैं वो जद्दोजहद करेंगी। ज़ाहिर है इनकम का बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से होता है। ना ही इंडिया के बगैर वो मैच हो सकता है, ना ही पाकिस्तान के बगैर हो सकता है। और
इंडिया ही के जो स्पॉन्सर्स हैं, जो मीडिया राइट्स जिन्होंने लिए हैं, वो इंडिया ही से हैं। मैंने कहा था कि बीसीसीआई इंश्योर करेगी सबसे पहले कि एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर किया जाए, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। एकदम उनको स्टन्ड हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहाँ के जितने जो यूट्यूबर्स हैं, जो भारतीय क्रिकेट के दम पर जिनकी दुकान चलती थी, हमारे खिलाड़ियों के बारे में बात करके, बीसीसीआई के बारे में और हमारे खिलाड़ियों का गुणगान करते हुए, अब वो क्या करेंगे वो एक परेशानी है। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई ने जो है एशिया कप को बोल दिया कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल को हटाइए। एशियन क्रिकेट काउंसिल हमें तब तक मान्य नहीं है जहाँ तक वहाँ पीसीबी का कोई बंदा, पीसीबी के मिनिस्टर जो हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि भैया हमें ये मंजूर नहीं है, इनको हटाइए तब हम सोचेंगे, और अगर ये बैठे रहेंगे तो हमें जो है एशिया कप नहीं खेलना है। ये बीसीसीआई ने क्लियर कट, मतलब बीसीसीआई का जो है ना, बीसीसीआई ने बोला कि भैया जहाँ पर आपको हर्ट करेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जहाँ उनको हर्ट करेगा बीसीसीआई उनको वहीं चोट पहुँचाएगा। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जंग के मैदान में पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद अब भारत क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी में है। इसके तहत भारत ने एशिया कप से दूरी बनाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने तय किया है कि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा। यह फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को अलग थलग किया जा सके। इसकी बड़ी वजह एसीसी का पाकिस्तानी मंत्री से कनेक्शन बताया जा रहा है और बीसीसीआई ने अपने फैसले के बारे में एसीसी को जानकारी दे दी है। इसके मुताबिक भारत अगले महीने श्रीलंका में होने वाले वुमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया कप में नहीं खेलेगा। इसके अलावा वह सितंबर में होने वाले मेंस एशिया कप में भी हिस्सा नहीं लेगा। असल में एसीसी के मुखिया इस बार मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, और नकवी ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन भी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक बीसीसीआई के सूत्र ने बताया कि भारतीय टीम किसी भी उस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी जिसे एसीसी आयोजित कर रहा है। एसीसी का मुखिया एक पाकिस्तानी मंत्री है। अभी के हालात में एसीसी द्वारा आयोजित टूर्नामेंट्स में खेलना देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना होगा। इस बारे में एसीसी को सूचित कर दिया गया है, जिसके तुरंत बाद बीसीसीआई द्वारा वुमेन्स इमर्जिंग टीम्स एशिया कप से नाम वापस लिया जा रहा है और आगे के टूर्नामेंट्स में हिस्सेदारी भी अभी ठप रहेगी। इस बारे में बीसीसीआई ने कहा है कि हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। बीसीसीआई द्वारा इस कदम के बाद मेंस के एशिया कप पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ये टूर्नामेंट सितंबर में होना है। इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसका आयोजन खतरे में पड़ गया है। सूत्रों का कहना है कि बीसीसीआई जानती है कि बिना भारत के एशिया कप का आयोजन संभव नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स के तमाम स्पॉन्सर भारत से है। इसके अलावा टीम इंडिया टूर्नामेंट का हिस्सा न होने के सूरत में ब्रॉडकास्टर्स को भी इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। साल 2024 में एशिया कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी पिक्चर्स एंड नेटवर्क्स इंडिया ने 8 साल के लिए हासिल किए थे। ये डील $170 मिलियन में हुई थी। अगर इस साल टूर्नामेंट का आयोजन नहीं होता है तो इस डील पर फिर से विचार किया जा सकता है। एसीसी के फुल टाइम मेंबर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान को ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू से 15% मिलता है। वही बाकी की रकम एसोसिएट्स और एफिलिएट्स के बीच बांटी जाती है। इंडिया से पंगा लेने का खामियाजा पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़े, इसका इंतजाम भारत ने कर लिया है। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।